स्वामी हमारे जीवन में सब कुछ है, बस एक संतान नहीं। देवी, अब केवल महादेव ही हमारी आशा है। भोलेनाथ उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। ऋषि मृकु, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो वरदान, कैसा पुत्र चाहते हो? प्रभु, हमें ज्ञानी पुत्र चाहिए, चाहे आयु कम हो। तथास्तु, तुम्हारे घर महान शिव भक्त जन्म लेगा। इसका नाम होगा मार्कंडेय। समय बीता और एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, मार्कंडेय। ओम नमः शिवाय महादेव, मेरी रक्षा करना। तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष है। उसे अपनी मृत्यु का कठोर सत्य पता चला। मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं महाकाल की शरण में जाऊंगा। लेकिन वो नन्हा भक्त जरा भी नहीं डरा। माता पिता महादेव मेरी रक्षा करेंगे। काल, मैं आपकी शरण में हूँ। वो एक पवित्र नदी किनारे पहुंचा और मिट्टी से शिवलिंग बनाकर तपस्या में लीन हो गया। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लगातार 3 दिन तक वो महादेव का जाप करता तीसरे रहा। दिन यमराज ने अपने यमदूत भेजे। समय पूरा हुआ, बालक को ले चलो। इसकी भक्ति हमें पास नहीं आने दे रही, लेकिन मार्कंडेय की भक्ति का तेज उन्हें रोक रहा था। उस बालक को छू भी नहीं पा रहे। अब मैं स्वयं जाऊंगा, देखता हूं कौन बचाता है उसे। यमराज स्वयं कालपाश लेकर वहां पहुंचे। बालक, तेरा समय पूरा हो चुका है। जब तक महाकाल हैं, मुझे मृत्यु का भय नहीं। महादेव मेरी रक्षा करें। डरा हुआ बालक शिवलिंग से लिपट गया। अब कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। लेकिन यही यमराज की सबसे बड़ी भूल थी। कालपाश शिवलिंग पर भी जा पड़ा। उन्होंने अनजाने में महाकाल को बांधने की कोशिश कर दी थी। मूर्ख, मेरे भक्त को छूने की हिम्मत कैसे की? ये मेरा भक्त है। महाकाल ने क्रोध में यमराज पर प्रहार किया। त्रिशूल के प्रहार से यमराज के प्राण निकल गए। उस पल संसार से मृत्यु समाप्त हो। मार्कंडेय, तुम सदा अमर रहोगे। हर हर महादेव। महादेव ने अपने भक्त को अमर कर दिया। उस महादेव के लिए कमेंट में लिखो हर हर महादेव। लाइक और सब्सक्राइब करें।